ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बात करेंगे जगदलपुर की, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और प्रभारी सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं के बीच भव्य स्वागत के बाद संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीतिक बैठक की। रायपुर से जगदलपुर पहुंचते ही कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का लालबाग मैदान में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने नारेबाजी की और फूल मालाओं से उनका उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया। पायलट के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। सचिन पायलट आज बस्तर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत करने की रणनीतिक बैठक करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और संगठन को नए सिरे से खड़ा करना है। जगदलपुर में पायलट विशेष सदस्यता अभियान SIR की समीक्षा भी करेंगे। इस अभियान के तहत पार्टी हर बूथ पर नई टीम बना रही है और सदस्यता बढ़ाने पर जोर दे रही है। पायलट संभागों के प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से सीधे फीडबैक लेंगे तथा कमजोर जिलों में सुधार के निर्देश भी देंगे। कांग्रेस के कुनबे में कलह को दूर करने और संगठन को सुदृढ़ करने के लिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष, मेरे सहयोगी पूर्व सचिव, सभी विधायक महोदय मौजूद हैं, हमारे सांसद राज्यसभा के गुरु जी और आप सब यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ पर आए इस वार्ता में शामिल होने के लिए। और जैसा दीपक जी ने और डॉक्टर महन जी ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के नाम से निर्वाचन आयोग सन 52 से लेकर आज तक लगातार ये प्रक्रिया चलती रही है। लेकिन हम और आप जानते हैं कि आज से पहले इस मुद्दे पर ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना आम नागरिक को ज़्यादा रुचि रही या ज़्यादा कोई चर्चा हुई, क्योंकि संविधान में विदित है कि वोटर लिस्ट बनाना, नाम जोड़ना, काटना, चुनाव प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष बनाना एक प्रक्रिया है जो निर्वाचन आयोग के अधीन है। इसमें कोई शक या गुंजाइश की संभावना नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोग बिहार में उदाहरण के तौर पर लाखों लोगों के नाम उसमें से कट गए, राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बार ये प्रदर्शित किया है, फैक्ट और डेटा, नाम और नंबर के साथ कैसे वोट चोरी हुई, नाम काटे गए, चाहे वो हरियाणा है चाहे कर्नाटक है, अनेकों जगह ऐसा हुआ। दुर्भाग्यवश माननीय निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उसने आज तक भी इस पूरे प्रकरण पर जांच बिठाना भी ठीक नहीं समझा। दूसरी बात, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, काटना और एक पुख्ता शुद्धिकरण के बाद लिस्ट तैयार करना, ये जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल की नहीं है। ये संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग हम लोगों को वोटर लिस्ट देता नहीं है। निर्वाचन आयोग हम जब प्रमाण देते हैं तो जांच कराता नहीं है। हम सवाल निर्वाचन आयोग से पूछते हैं तो जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको वोटिंग के दिन की जो फुटेज है वो कैसे दे सकते हैं, हमारी माँ बहनें उसमें वोट डाल रही हैं, हम साझा नहीं करेंगे। और स्वतः ही 45 दिन के अंदर मतदान दिन जो होता है, मतदान दिवस, उसकी जो CCTV की फुटेज है उसको 45 दिन में स्वतः ही नष्ट करने का जो निर्णय लिया है, ये संकेत करता है कि उनकी निष्पक्षता और पारदर्शिता संदेह के घेरे में खड़ी है। और हम तो खुले मन से बोलते हैं, हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो। वोटर लिस्ट जो 18 साल का है, भारत का नागरिक है, वोट देने का अधिकार रखता है, उसको वंचित नहीं किया जा सकता। और माफ करना, भाजपा के नेता बार बार घुसपैठी का नाम लेके लोगों में भ्रम फैलाते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, इस देश में अगर कोई भी घुसपैठिया है जो देश का नागरिक नहीं है, अवैध रूप से वोट डालना चाह रहा है, उसको कतई इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि भारतवर्ष के अंदर कोई भी घुसपैठी आए इलीगल तरीके से। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल में इस भाजपा की सरकार जो दिल्ली में आसीन है, कितने घुसपैठियों को आपने देश के बाहर निकाला है? वो आंकड़ा साझा कीजिए। आप चुनाव आता है तो घुसपैठिए बिहार में आ जाते हैं, फिर महाराष्ट्र में आ जाते हैं, फिर हरियाणा में आ जाते हैं,
अब यहाँ जब अगला चुनाव होगा आसाम में चले जाएंगे। आपकी कथनी करने में फर्क है। पार्लियामेंट में कितनी बार सवाल पूछे गए, कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं दिया गया। लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अगर इस छत्तीसगढ़ में या देश के किसी कोने में कोई गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, असहाय है, निर्धन है, अशिक्षित है, वो घुसपैठिया है क्या? जो आज धान की फसल लगा रहे हैं, काट रहे हैं, उन पे इतना समय है क्या कि वो जाके दुनिया भर के दस्तावेज इकट्ठा करेंगे और जाके झगड़ा करेंगे अफसरों से कि हमारा वोट में नाम है कि नहीं है? उनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है। इस महंगाई के जमाने में बच्चे पालने में आफत उनको आती है, बच्चों तो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। उन लोगों के संरक्षण के लिए आज कांग्रेस पार्टी मैदान में खड़ी है। देखिए, चुनाव में हार जीत तो जनता तय करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष और सभी वरिष्ठ नेता का आज जगदलपुर की इस धरना पर आगमन हो रहा है। हम सभी कांग्रेस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और इस दौरे का जो मेन मकसद है कि जो पूरे राज्य में SIR का काम जो चल रहा है, इस पे हमारे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बूथ लेवल तक जितने हमारे कांग्रेस के साथी हैं, घर घर घूमकर मतदाताओं को जागरूक करना, कोई मतदाता का नाम न छूटे ये प्रयास करना, गलत नाम को कटाने के लिए काम करना और नए मतदाताओं को जोड़ने का काम करना, यही मुख्य मकसद है। और इसको लेकर कल हमारी एक बड़ी बैठक भी कांग्रेस भवन में होने वाली है और कल जो दिशा निर्देश हम लोग को और मिलेगा उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। भैया, आपका इस कार्यक्रम के विषय में, जैसे सचिन पायलट जी आ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सचिन पायलट जी के आगमन की खबर से बस्तर का यूथ काफी उत्साहित है। सचिन पायलट जी को बस्तर का युवा सुनता है, उनके पॉलिटिकल जो स्टेप है उनको यहाँ का युवा पसंद करता है। और जब से सचिन पायलट जी निकले हैं रायपुर से, तब से युवा काफी उत्साहित है और बस्तर के यूथ उनसे मिलना चाहते हैं, कांग्रेस के संदर्भ में उनसे बातें सुनना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि SIR जो छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने जब से लागू किया है, तब से कांग्रेस पार्टी काफी गंभीर है। और इस विषय पर आकर सचिन पायलट जी, यहाँ के हमारे बूथ एजेंट, सेक्टर के जो लीडर हैं, मंडल के जो लीडर हैं, ब्लॉक के जो लीडर हैं, जिले के जो लीडर हैं, सभी लोगों से चर्चा करेंगे और बेहतर क्या हो सके ताकि कोई भी मतदाता छूटे ना, इस पर अपनी टिप्पणी रखेंगे। जैसा मतलब ना सचिन पायलट जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है? देखिए, यहाँ पर हमारे यूथ कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं भाई निकेत राज्य और अभिषेक डेविड, यहाँ से बाइक रैली निकालकर यूथ कांग्रेस के जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सूरज कश्यप, विक्रांत सिंह और अन्य जो सभी लोग एक शानदार बाइक रैली के माध्यम से माहौल बनाते हुए जा रहे हैं। फिर आपको SBI चौक पर पार्षद दल जो पार्षद चुनाव लड़े हैं और DCC कार्यकर्ता वहां स्वागत करेंगे। इसके बाद गोल बाजार चौक पर, मिताली चौक पर, मतलब रात 10 बजने को है, फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे नेता आएंगे और हम उनको कैसे बेहतर तरीके से स्वागत कर बस्तर जो फेमस है स्वागत के लिए और नेताओं को एक मजबूत देने के लिए, इसकी परिभाषा को हमारे यूथ सिद्ध करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। जाहिर है जगदलपुर में कांग्रेस का ये सक्रिय दौरा पार्टी को नए जोश और रणनीति देने वाला साबित होगा। देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद संगठन में कितनी मजबूती और बदलाव आते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।